आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आवाज पत्रिका। 12 झालावाड़ में लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मतदान नज़दीक है, 26 तारीख को मतदान होने वाले हैं। ऐसे में एक युवक 12 झालावाड़ प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी मिले हैं पंकज। इनका जो प्रचार करने का जो तरीका है वो आपको हैरान कर देगा। ये अन्य प्रत्याशियों की तरह खर्चीले प्रचार नहीं करते हैं, ना ही अन्य प्रत्याशियों की तरह अन्य नेताओं को दर्जनों नेताओं के साथ, दर्जनों गाड़ियों के साथ प्रचार नहीं करते हैं। ये अकेले हैं और अकेले ही तख्ती लेकर ये सड़कों पर निकले हैं। सड़कों के मुख्य चौराहे पे ये तख्ती लेकर बताते हैं युवाओं को, जनताओं को, मतदाताओं को इस बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हो? मेरा मुद्दा ये है कि जिस लोकसभा सीट से या जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, हाँ। वहाँ के सांसद उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वो सांसद क्यों बनना चाहते हैं और सांसद के कार्य क्या होते हैं। हाँ। पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे सांसद उम्मीदवारों को पता होना चाहिए और हमारा जो सांसद प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनने हैं, उसको पता होना चाहिए कि एक सांसद के क्या कार्य होते हैं और उन कार्यों पे वो अमल करें। और इसके अलावा मुद्दे तो इतने सारे हैं कि उन पर बात करते करते काफी समय निकल जाएगा। आपने किस प्रकार सोचा कि यार हमें राजनीति में भाग जाना चाहिए? आप चाहते तो आप भाजपा, अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य दलों में भी आप शामिल हो सकते थे। आप निर्दलीय ही क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि निर्दलीय कभी नहीं होता जी। अगर वो आप उसको पूर्ण बहुमत से जिताते हैं तो भी उसको कोई किसी न किसी पार्टी में जाना होगा अगर राजनीति में, और लोगों को उसको सहयोग करना है, राजनीति में सेवा करनी है। और अगर वो बहुमत के साथ हारता भी है या कम वोटों के साथ भी हारता है और अगर उसको राजनीति में सहयोग करना है, लोगों की सेवा करनी है, तो अभी किसी न किसी दल का साथ उसको लेना पड़ेगा। पर मैं लोगों को ये बताने के लिए निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ कि आप निर्दलीय को निर्दलीय न समझें। निर्दलीय भी आप लोगों में से ही एक है। निर्दलीय वह व्यक्ति है जिसको पार्टियां मौका नहीं देती हैं और पार्टियां उस लोकसभा सीट पर, उस टिकट पर अपना एक मताधिकार लेकर बैठी हुई हैं, तो बाकी के जन कहाँ जाएंगे? वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। और निर्दलीयों का साथ देना आप लोगों का काम है, आम जनता का काम है। कार्यकर्ताओं का काम है वो पार्टियों के समर्थन करेंगे, और आम जनता का काम है कि वो निर्दलीयों का समर्थन करें। और जब निर्दलीय का समर्थन करेंगे तो आपको एक अच्छा उम्मीदवार मिलेगा और आपको हर बार एक अच्छी सरकार में अच्छे काम करने वाले लोग मिलेंगे। देखिए, आप भी चाहते हैं तो आप थोड़ा खर्चीले तरीके से प्रचार कर सकते थे, कार्यकर्ताओं के साथ, जो आपके समर्थक हैं उनके साथ प्रचार कर सकते थे, परंतु आप एक शांत स्वभाव से, एक सस्ते माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। मार्ग पे जाकर आप खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर एक तख्ती लेकर आप प्रचार कर रहे हैं। अनोखा तरीका है। आपने खर्चीले विज्ञापन पे, खर्चीले प्रचार क्यों ध्यान क्यों नहीं दिया? फिजूल खर्ची क्यों? जब मैं अकेला ही कर सकता हूँ प्रचार, तो फिजूल खर्ची क्यों? मैं लोगों का, जैसे कि अभी मेरे कुछ फ्रेंड हैं, आज मेरे समर्थक नहीं हैं, कल को शायद हो भी सही, पर जो मेरे समर्थक फ्रेंड हैं, जो मित्र हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ चले प्रचार करने, तो मैं उनका समय क्यों बर्बाद करूं? जब मैं एक चौराहे पे खड़ा होकर 10 मिनट खड़ा होकर लोगों को बता सकता हूं कि मैं भैया आपका उम्मीदवार हूं, ये मेरा चुनाव चिन्ह है और आपको 26 तारीख को मतदान करना है आइसक्रीम को, तो आप मतदान करिए। बस इतनी सी बात कहने के लिए मैं भीड़ और खर्चा क्यों करूं? फिजूल खर्ची। इसी खर्चे की वजह से हम उम्मीदवार लोग जो डिजर्व करते हैं वो व्यक्ति नहीं आते कि खर्चा बहुत है। खर्चा बिल्कुल नहीं है सर, खर्चा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत, ईमानदारी से काम करने की नीयत, और आप ठीक है, हो जाता है सर। देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हो, कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर मैंने BBA किया हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से। जी। आप राजनीति में क्यों आना चाहते थे? आप क्यों प्रत्याशी बनना चाहते थे? मुझे बखूबी पता है कि एक सांसद क्या काम कर सकता है जी। और अगर मैं भविष्य में कभी भी सांसद की कुर्सी पर बैठता हूँ तो मैं बताऊंगा कि सांसद क्या कर सकता है। सांसद का काम है कानून बनाना, और शायद हम एक अच्छा कानून बना सकें। अगर आप लोग पहुंचाएंगे तो हम एक अच्छा कानून बनाएंगे जिससे क्षेत्र का नाम तो रोशन होगा और देश के लोगों का, सभी का फायदा होगा। देखिए, आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जनता जानना चाहिए कि यार ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अन्य प्रत्याशी है, कांग्रेस के उर्मिलाजन भाला है, तो भाजपा के दुष्यंत सिंह है, लगातार जीतते आए हैं। तो आपके मुद्दे क्या है? क्यों आपको पब्लिक वोट दें? 30% वोटर्स को तो ये भी नहीं पता कि लोकसभा और 12
बारां और झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र है, पहली बात। तो पहला मुद्दा तो यही हो जाता है कि लोगों को पहले मुझे ये बताना है कि भैया दोनों एक ही चीज है। ये एक लोकसभा है और यहाँ पे चुनाव हो रहा है। लोगों को यही पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लोगों ने सिर्फ अपना अपना पार्टी का चश्मा पहना हुआ है, जिसमें से पार्टी नजर आती है। अपना चश्मा पहन के देखें तो निर्दलीय भी नजर आए, ठीक है। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दे की बात यह है कि मेरे बारां झालावाड़ में काफी सारी जमीन खो गई है। मैं वो ढूंढना चाहता हूँ। खो गई, कहाँ खो गई है? अब वो तो सरकार बताए और लोग बताएं। आपका तो कहने का मतलब खनन नहीं, खनन नहीं, फिर खनन अलग चीज होती है। वो तो खो गई है, खो गई, मिल नहीं रही है। मैं ढूंढना चाहता हूँ वो कहाँ है, मुझे बताएं। देखिए भविष्य तय करेगा कि आप सांसद बनोगे नहीं बनोगे। यदि आप बन जाते हैं सांसद तो क्या होगा इस बार? अच्छा, क्या लग रहा, आपका मुख्य बिंदु क्या है? झालावाड़ जिले में एक छोटा सा काम करेंगे। झालावाड़ जिले में एक प्लेग्राउंड है, हाँ, जिसपे किसी का 7 साल से कब्जा है। हाँ, ना उसको बीजेपी वाले छुड़वा पा रहे हैं, हाँ, ना ही उसको कांग्रेस वाले छुड़वा पा रहे हैं। हाँ। अगर मैं सांसद बनता हूँ 45 दिन में छुड़वा के दूंगा, खुद अकेला। ये तो देखिए कब्जे वाली बात है। दूसरा क्या है? दूसरा मेन रीजन, मुद्दे बहुत है यार जी। मैंने कहा ना, चलिए ठीक है, टीआरसीपी योजना का नाम सुना है? हाँ, मैं उसको 30% सस्ती करवा दूंगा। उसकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी 10,000 करोड़ CR, उसकी हम एक अनुमानित लागत बना देते हैं। मैं 7,000 करोड़ में उसको कॉस्ट करवा